दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। पहले तो आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद फौरन बाद ही अब 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मोदी शाह को दिल्ली में बैठकर ही लग रहा था कि इस बार भी उनके मनपसंद के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। आराम से उनके खासम खासों को टिकट दी जाएगी और वो विधायक बन जाएंगे और उत्तर प्रदेश में उनके समर्थक या यूं कहा जाए उनके भरोसेमंद विधायकों की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन आखिरी मौके पर योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। एक संदेश उत्तर प्रदेश से दिल्ली भिजवाया गया या यूं कहा जाए लखनऊ से दिल्ली भिजवाया गया है। ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं की चलने वाली है। मैं आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। आज की एक खबर सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि खासकर उन बीजेपी के नेताओं के लिए जो लगातार ये दावा करते रहे कि बीजेपी एकजुट है, लेकिन अब आगे आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में संबंध अब अच्छे नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। सबसे पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं। इस खबर को आज तक ने छापा है। वैसे तो ये खबर हम पहले आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक खबर दिखाना इस दौर में बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से अगली खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये खबर है, क्या योगी अब और खुलकर खेलेंगे? 7 साल बाद यूपी सीएम को मिला है पसंदीदा मुख्य सचिव। दरअसल ये खबर मैंने आपको दिखाई थी थोड़े दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दरअसल पिछले 7 सालों में जब से 2017 में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तब से उन पर कमांड रखने के लिए, उनको कमान में रखने के लिए, उन पर लगाम कसे रखने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद जिसे मुख्य सचिव के तौर पर माना जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहीं के भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव का ओहदा होता है। उसके बाद डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री आते हैं, लेकिन मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री के फौरन बाद मुख्य सचिव का ओहदा होता है, इसलिए पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन 7 सालों में सिर्फ मोदी शाह ने जिसे चाहा वही मुख्य सचिव बना, यानी बाबा की यहां चल नहीं पाई। इस बार भी कुछ ऐसे ही होना जा रहा था। दरअसल कई बार एक्सटेंशन मिल चुका था दुर्गा शंकर मिश्रा को, इस बार भी वो अमित शाह की शरण में पहुंच गए थे। ये बात योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा जो है वो अमित शाह के करीबी हैं, मोदी के करीबी हैं और उन पर नजर रखने के लिए, यानी योगी आदित्यनाथ पर नजर रखने के लिए इनको मुख्य सचिव बनाया गया है। तो जब एक्सटेंशन का समय आया था 30 जून को उनकी तारीख खत्म हो रही थी, उसके बाद उनको हटना था, लेकिन उससे पहले ही वो जाकर मिलाए अमित शाह से, बुके दिया था। वो तस्वीर सामने आई थी और उस दौरान दुर्गा शंकर मिश्रा से को आश्वस्त करके उत्तर प्रदेश भेजा गया था कि किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, एक बार फिर से आप ही मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं, एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही अमित शाह एक गलती कर बैठे थे, वो योगी आदित्यनाथ को छेड़ बैठे थे। योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा था कि नैतिक जिम्मेदारी लीजिए हार की और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन यहीं पर तलवारें खिंच चुकी थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ समझ गए थे कि पहले से ही उनके अपने करीबी यानी मोदी शाह के करीबी उनकी कैबिनेट में भी शामिल है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। इन सबको ठिकाने भी लगाना होगा, तमाम काम है। और इनके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए किया गया कि मुख्य सचिव तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, इन्होंने प्रशासनिक स्तर पर भी उनका अगर होल्ड रहेगा तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री रह जाएंगे और बड़ी आसानी से इस पूरी बाजी को मोदी शाह जीत लेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आखिरी वक्त पर ऐसा दाव खेला है, मोदी शाह चित हो गए। दरअसल मैंने आपको खबर दिखाई थी दुर्गा शंकर मिश्रा मिलकर लौटे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस बार एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और उसके बाद मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाएगा। अब देखिए खबर यही है, आज तक ने खबर छापी है जो मैंने आपको दिखाई थी। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे थे। संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उनकी किरकिरी हो रही थी। हार के कारणों की समीक्षा में एक कारण यह भी सामने आया कि बीजेपी समर्थकों के नाम पर वोटिंग लिस्ट से गायब थे। कई चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय जिलाधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिला। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये आई कि उनको 7 साल बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनका पसंदीदा अफसर मिला है। पढ़िएगा, इससे पहले जिन अफसरों को योगी मुख्य सचिव बनाना चाहते थे उनके नाम पर केंद्र अनुमति नहीं देता था, यानी मोदी और शाह सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए 2017 में आप पता कर लीजिए, जानते भी होंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे थे। कई नाम चल रहे थे, मनोज सिन्हा, ये वो, इनको बना देंगे उनको बना देंगे। अचानक से समर्थकों की ओर कहा गया कि उस दौर में आरएसएस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि तब तक आरएसएस की भूमिका से, आरएसएस की छवि से बीजेपी बाहर नहीं निकल पाई थी पूरी तरीके से। 2019 के बाद बीजेपी क्या मतलब मोदी शाह और आरएसएस में ठनी, लेकिन 2019 से पहले के हालात ऐसे थे कि आरएसएस पर पूरी तरह कंट्रोल, आरएसएस के कंट्रोल में थी बीजेपी। तो आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया था, तमाम समर्थक भी मान रहे थे योगी आदित्यनाथ बने।
उस दबाव में आकर मोदी शाह ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो जानते थे योगी आदित्यनाथ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अपना मुख्य सचिव हमेशा बिठाए रखा। और देखिए, खुद आज तक ने बताया कि 7 साल तक वही अधिकारी वहां पर मुख्य सचिव बना उत्तर प्रदेश में जिन्हें मोदी शाह ने चाहा। अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ भेजा कि हम चाहते हैं ये अधिकारी बने, तो केंद्र अनुमति नहीं देता था। केंद्र का मतलब मोदी और शाह अनुमति नहीं देते थे। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसके कारण तरह तरह की अफवाहें जन्म लेती थी। इनमें से एक अफवाह यह भी होती थी कि केंद्र जानबूझकर पसंदीदा चीफ सेक्रेटरी इसलिए नहीं उपलब्ध कराना चाहता ताकि योगी को खुलकर खेलने का मौका ना मिले। जाहिर है मनोज सिंह की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति के से इस तरह की अफवाहों को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। पता नहीं कैसे। इसके साथ ही जब प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर मुख्यमंत्री का पसंदीदा होगा तो उसे काम करने की सहूलियत तो होगी ही। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से दाव खेल दिया। उन्होंने बता दिया अब सुनने वाला नहीं, क्योंकि हाल ही में 2-3 खबरें आई। 4 जून का नतीजा, एनडीए की बैठक, चेहरा उदास। 9 जून को मोदी की शपथ, चेहरा उदास योगी आदित्यनाथ का। खबर यह आई अमित शाह ने दबाव डाला, योगी आदित्यनाथ भिड़ गए। उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आपने अपने प्रत्याशी, अपने मनपसंद प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दौरान उतारे, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी आप लोग लीजिए, मैं नहीं लूंगा। लौट आते हैं, इस दौरान फील्डिंग शुरू होती है, मीटिंग बुलाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में नहीं आती, डेरा डालकर बैठे रहते हैं। लौटते हैं तो लगातार योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने वाले और उनको पसंद न करने वाले नेताओं से मुलाकात करते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर बीजेपी के तमाम विधायक हैं। इस बीच एक फरमान आता है कि 100 विधायकों की टिकट काट दी जाएगी। 100 विधायकों की टिकट वोट इसमें 100 विधायक थे जिनके लिए एक लिस्ट पहुंची थी कि 100 के 100 ये वो विधायक है जो योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक है। दरअसल ये सारा का सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। मुख्य सचिव कौन होता है समझ लीजिए। मुख्य सचिव की पूरी लिस्ट होती है। मुख्य सचिव ये बताते हैं योगी कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे घर लौटे, कितने बजे दफ्तर थे, कितनी देर थे, कौन कौन मिलने आया, क्या क्या फाइल देगी, कौन कौन सा मंत्री मिलने आता है, किस तरह से मुलाकात करता है, क्या बातें होती, तमाम एक एक चीज है केंद्र में पहुंचाई जाती है। और उसी के आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई थी। तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं, और अगर योगी आदित्यनाथ को जबरन हटाया गया तो 100 के 100 विधायक चले जाएंगे। इसलिए उन 100 विधायकों में इस बात का डर बिठाया गया कि बीजेपी अगली बार टिकट देने नहीं जा रही, यानी योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले ही खेल कर दिया, अपने ही प्रशासनिक अधिकारी अपने साथ बिठा लिया कि अब बताइए खेल क्या करना है। देखिए इस खबर को केपी मलिक भी है, उन्होंने छापा। यूपी में विधानसभा का उपचुनाव, भाजपा और योगी का लिटमस टेस्ट। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। यूपी का कंट्रोल दिल्ली अपने हाथ में रखकर चुनाव लड़ रही थी, जिसका खामियाजा उसको 30 सीटें हारकर उठाना पड़ा। बाबा ने इस चुनाव में शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम किया, लेकिन अब दिल्ली अपने सहयोगियों के जरिए हार का ठीक रहा। बाबा पर फोड़ते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा ने अब गदा संभालते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन अब आदित्य योगीनाथ ने यूपी की कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसकी बानगी नए मुख्य सचिव के रूप में देखी है। अब खबर यह है कि आगामी 10 विधानसभा के उपचुनाव में बाबा ने कमान अपने हाथ में लेते हुए 15 मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनको इन 10 सीटों का प्रभारी बनाया है और कहा है कि इन विधानसभाओं पर कौन उपयुक्त उम्मीदवार होगा या किस बात की नाराजगी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को सौंपे। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से खेल कर दिया है। अब पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश का खास तौर पर अपने हाथ में है उनके। खबर यह भी है कि जो एक लिस्ट बन रही थी मोदी शाह की तरफ से, कौन कौन योगी यानी बाबा का समर्थक है, उसे निपटाएंगे। अब उल्टी एक और नई लिस्ट बनने जा रही है कि कौन मोदी शाह के करीबी हैं, जो एक पल पल की जानकारी दिल्ली तक पहुंचाते हैं। खबर यह है कि जल्द ही ताबड़तोड़ इस्तीफे होने जा रहे हैं। नमस्कार।